नमस्कार। आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले की सबसे धनी नगर पालिका में, या यूँ कहे कि सबसे कमाऊ वाली, मलाई वाली और सबसे ज़्यादा जो विकास की ओर बढ़ रही है उस नगर पालिका की। मेरे पीछे वो नई नगर पालिका का दृश्य आप देख रहे हैं और नगर पालिका में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बड़ी खबर आई है, आज आई है खबर ये भी आई है समाचार पत्र में कि कांग्रेस के पार्षद जो हैं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, वो भाजपा की बैसाखियां बन चुके हैं, या फिर ये भी आहट है कि सब के सब बचे कुचे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। अगर ये नहीं होता तो कांग्रेस के पार्षदों की इतनी बड़ी संख्या है। ये पूरे पार्षदों की फ़ोटो आपको हम दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस के भाजपा के निर्दलीय पार्षद हैं। पहले 13 थे, 13 में 3 चले गए और बाकी जो है बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रहे हैं। एक भी आवाज़ नहीं आती, एक भी मुद्दा नहीं आता और विश्वास की बात सामने आ रही है। क्या कांग्रेस पर्दे के पीछे से खेल खेल रही है? पहले भाजपा ही आगे आ रहे हैं, उनको पीछे से सपोर्ट करेगी कांग्रेस, या फिर किसी बड़े महल से, बड़ी जगह से सब पर्दे की ओट में खेल हो रहा है? कुछ महीने पहले से ये गर्माहट शुरू हुई थी धनपुरी में, जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। विकास कार्य को जैसे दीमक लग गया हो। पार्षदों का आरोप है कि केवल एक वार्ड नंबर 2 में विकास होता है। अभूतपूर्व विकास हो रहा है, ऐतिहासिक विकास हो रहा है, इतिहास के पन्ने दर्ज कर दिए गए हैं, ड्रोन से शूटिंग हो रही है, किताबें छप रही हैं, सीएम उद्घाटन करने आ रहे हैं। लेकिन बाकी वार्डों का क्या हाल है? क्या कह रहे हैं भाजपा के पार्षद? एक एक करके सब दिखाएंगे। और खासकर भाजपा के जो सभापति हैं, ऊपर की लाइन में आप देखेंगे, ये जो भाजपा के पार्षद हैं, सभापति हैं, इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और अविश्वास की बात सामने आ रही है। और ये नगर पालिका का दृश्य है, नगर पालिका की बैठक है, यहीं से बवाल उठा। हालांकि कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, केवल वहाँ तो एक भरमाने वाला काम था कि कोई, आपने कहते हैं कि माछी मांगे खता, तो खता मांगी जा रही थी उन पार्षदों के द्वारा कि कोई खता सामने से हो, कोई गलती सामने से हो, कोई बहाना मिल जाए तो हम बफर कर सामने आ जाएं। ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी, करीब सप्ताह भर पहले से ये भी बात सामने आई है। कुछ लोग पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं, कुछ सामने से खेल कर रहे हैं। कुल मिला के धनपुरी के विकास को रोकने की बात आ रही है। क्यों रुकेगा धनपुरी का विकास? धनपुरी का विकास तो और आगे बढ़ेगा। वाटर प्लांट, वाटर फिल्टर, वाटर पार्क के अलावा और भी विकास हैं, लेकिन सब साथ में होना चाहिए। इस बीच नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो ये हैं सुश्री पूजा बुनकर, इनका बयान भी एक सामने आया। हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया 142 काम स्वीकृत किए हैं हमने। फिर क्यों बिफर गए? क्या इसकी जानकारी पार्षदों को नहीं थी, सभापतियों को नहीं थी? 142 काम, 28 वार्ड, कितना होता है? इतिहास रच दिया। शायद ही प्रदेश की किसी नगर पालिका में 142 काम एक साथ स्वीकृत किए गए हों। उसके बाद भी क्यों हो रहा है ये सब? क्यों किसी को टारगेट किया जा रहा है? क्यों विकास को रोका जा रहा है? हम नहीं कहते, ये यही कह रहे हैं। ये वो कार्यालय है और इस कार्यालय के भीतर क्या हो रहा है एक सिरे से देख लीजिए। बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। कृपया शांत हो जाइए, हमें बात करनी चाहिए। वाटर पार्क नहीं, वाटर पार्क नहीं, हमें अपने वार्ड में भी काम चाहिए, हमें अपने वार्ड में भी काम चाहिए। कृपया शांत। ओनली वाटर पार्क, ओनली वाटर पार्क। Where do we go? कहाँ जाएं? सिर्फ वाटर पार्क चाहिए। कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष साइन कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। क्या है मामला? क्या कांग्रेस छोड़ दी इन्होंने, या भाजपा की स्लीपर सेल बन चुके हैं? यह बात भी सामने आ रही है कि इन्हीं के जिम्मे कांग्रेस ने, जीतू पटवारी ने इन्हीं के जिम्मे पर पूरी कांग्रेस सौंपी हुई है। फिर भी ये चुप साध कर क्यों बैठे हैं? क्यों आगे नहीं आए? क्यों उठ गए? कौन उठकर आया? हम आपको बताते हैं, सुनिए इनका बयान पहले। श्रीमान इंद्रजीत सिंह छाबड़ा जी से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और पार्षद की तरफ से और अपने सीनियर पार्षद होने के नाते उनसे क्षमा मांगता हूं। परंतु उन्होंने जो पार्षदों का अपमान किया है वो अच्छा नहीं है और उनको भविष्य में माफ़ी मांगना चाहिए पार्षदों से। और परिषद की विशेष बैठक में 2 विषय आए थे, जिसमें हम लोगों ने एक विषय गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी के लिए मांग कर रहे थे कि एक विषय पर ही चर्चा हो और दूसरा विषय पर चर्चा न हो। परंतु उन्होंने हमको बोला कि दोनों विषय पर चर्चा होगी, अगर बैठना हो तो बैठो, नहीं तो यहाँ से जाओ, भागो। और जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वो बाहर जाने के लिए कहा गया। हाँ, महिला पार्षद भी हमारे साथ गई थी और हमारे पार्षद भाई भी गए थे। अध्यक्ष मैडम जी महिलाओं को भी बोली कि जाइए आप लोग, जल्दी निकल जाइए।
मतलब बैठक से आप लोग को बाहर निकल, कितने पार्षद बाहर चले गए थे, कितने अंदर बैठे थे? लगभग 14-15 बाहर गए थे और 9-10 करीब अंदर थे। अंदर जो बैठे थे वो कौन थे पार्षद? आप लोग तो बैठक में थे, क्या कांग्रेस के पार्षद अंदर थे या बाहर थे? कांग्रेस के पार्षद 5-6 लोग थे और कुछ बीजेपी के थे, कुछ निर्दलीय थे। भाजपा के सब बाहर आ गए थे? जी, भाजपा के पूरे बाहर आ गए। 26 जनवरी की बैठक जो कार्यक्रम है उसको लेकर ही आयोजन, फाइनल मुहर लगाने के लिए कि आयोजन कैसा किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई थी। जी, भव्य रूप में करने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया था, लेकिन उसमें कुछ और भी एजेंडा था, 2 एजेंडे थे। हाँ, 2 एजेंडे थे। एक 26 जनवरी के लिए था और एक वार्ड नंबर 2 का विषय था। ये बात आई कि कुछ पार्षदों का विरोध था, कि आपत्ति जताई कि एक ही बिंदु रखिए और दूसरे वाले को बाद में कर नियम के अनुसार क्या है कि विशेष बैठक में एक ही पॉइंट लिया जाता है, तो वो विशेष बैठक में 26 जनवरी का पॉइंट आना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट है, इसलिए विरोध किया सब कोई। आप सभापति भी है? जी, लोक स्वास्थ्य का सभापति आनंद कचेर। अभी आपने सुना आनंद कचेर का बयान, जो सभापति भी हैं और वार्ड नंबर 20 के ये पार्षद भी हैं। आदरणीय से नाराज हैं, अपमान से नाराज हैं। आपने सुना उन्होंने क्या कह रहा था, क्या कह रहे थे आनंद कचेर जी, और दूसरे सभापति क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। सुनिए, प्रवीण बड़ोलिया, ये फोटो दिख रही है, वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं, ये क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। कल हम लोग बैठे थे, जो है नगर पालिका परिषद धर्मपुरी में जो है विशेष बैठक के रूप में बुलाया गया था। विशेष बैठक में 2 बिंदु थे, एक गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेके था, दूसरा बिंदु जो है वार्ड नंबर 2 का था। उसमें वाटर पार्क के जो है दर स्वीकृति के लिए था, जिसमें हम लोगों ने सबने ये चर्चा की कि भाई अपन को एक ही मतलब मुद्दे में अपन को चर्चा करनी है, वो था अपना गणतंत्र दिवस को लेके, क्योंकि गणतंत्र दिवस का जो है सभी लोग हर्षोल्लास से हर साल मनाते हैं अपन, उसी विषय में अपन लोग चर्चा करना चाह रहे थे। सिर्फ एक विषय को लेकर विशेष बैठक इसीलिए बुलाई ही गई थी, और दूसरी बात की चर्चा जो है करने का कोई मतलब नहीं था कि भाई दूसरी परिषद में जो भी बातें होंगी तो अपन उस चीज़ को करेंगे। एजेंडे में तो लिखा हुआ था, जब पत्र मिला आप लोगों को, पत्र मिला था, लेकिन विशेष बैठक में जो है सिर्फ एक ही बात की चर्चा जो करनी थी, वही वाली बात की चर्चा करनी चाहिए थी। सेकेंड बैठक की बात करने का कोई औचित्य नहीं था। कौन कौन बाहर आ गए थे? आप तो साथ में थे, कितने पार्षद कौन कौन बाहर आ गए थे और कौन अंदर थे? आप तो 12 से 15 आदमी हम लोग जो है, उनके नाम कौन कौन आ गए थे बाहर? बाहर आ गए थे अपने, एक नंबर से बता दीजिए शुरू से। भोला पनके जी आ गए थे अपने वार्ड नंबर 12 से। मैं वार्ड नंबर 4 से प्रवीण कुमार बोलिया, यातायात विभाग सभापति। स्कंद सोनी वार्ड नंबर 24 से। वार्ड नंबर 20 से आनंद कचेर जी आ गए थे, और साजिदा बेगम जी आ गई थी। कांग्रेस के 3 पार्षद आप? हाँ, कांग्रेस के जो है नईम खान जी आ गए थे वार्ड नंबर 27 से। वार्ड नंबर 22 की जो है साजिदा बेगम जी आ गई थी। अंशिका विश्वकर्मा वार्ड नंबर 6 से आ गई थी। सरिता दहिया वार्ड नंबर 7 से आ गई थी। और कुल मिला के भाजपा के पार्षद बाहर थे। हाँ, कांग्रेस के अंदर कांग्रेसियों ने विरोध नहीं जताया? कांग्रेसियों ने विरोध नहीं जल रहा है, जो है उनका ये बात है कि बड़ा अपमान करके बाहर भगा दिया गया आप लोगों को। जी, अपमान तो इतना बड़ा हुआ जो है, मतलब जो आज तक जो है 3 सालों में नहीं हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया कि भाई हम लोग सिर्फ एक बात को सहमत थे बात करने के लिए, गणतंत्र दिवस को लेके, लेकिन उनका हम लोग जैसे उठे तो उनका ये कहना था जाइए जाइए आप जो है यहाँ से बाहर जाइए, जो है जिसको रहना उठाइए, नहीं तो जाइए बाहर आप जो आज तक 3 साल में जो कभी नहीं हुआ। लेकिन सांसद प्रतिनिधि होने के नाते उनको इस प्रकार की शब्दता बड़ी निंदनीय है। इनको इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी भाई। अब ये अधिनियम में भी है, अधिनियम में भी ये लिखा गया है कि जो है सांसद प्रतिनिधि परिषद की बातों को लेकर बोल नहीं सकते, अपना निर्णय जब उनसे पूछा जाएगा तब बता सकते हैं। लेकिन अभी 3 साल के कैरियर में जो है उन्होंने सिर्फ अपनी बात वो पूरा परिषद वही चला रहे हैं। कल ये भी बात आई कि सब पार्षद ने नाराज थे अपमान को लेकर अपने, कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और बात ऊपर तक पहुंचे। अगर यही कंडीशन नहीं आई जो है तो आगे चल के कुछ भी हो सकता है भैया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काफ़ी गुस्से में हैं, अपमान कहते हैं सह नहीं पा रहे हैं, उबल रहे हैं अंदर अंदर से। लेकिन हो सकता है हाथ ऊपर आ जाए या कुछ इन्हें भी लालच पड़ जाए, लेकिन इनका कहना है कि सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और दूसरे जगह जब तक काम नहीं होगा, सम्मान नहीं मिला, अपमान हुआ है। अविश्वास की भी बात कह दी, किसने कह दी अविश्वास की बात? खास सिपह सलार निर्दलीय चुनाव लड़े थे भोला पनिका,
उसके बाद भाजपा में शामिल हुए। ये कहा कि राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने मंडल अध्यक्ष भी बनाया लेकिन हटवा भी दिया। ये है भोला पनिका। सभापति ये भी है, वार्ड नंबर 12 से पार्षद है भोला प्रसाद पनिका। युवा नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, तुर्क नेता हैं। इन्होंने कह दिया विश्वास लाएंगे, इससे भी बात नहीं हट सकती। सुनिए क्या कह रहे हैं भोला पनिका। नाराज होने का कारण यह था कि हम जब परिषद में पहुंचे, आपस में चर्चा किए कि जो 26 जनवरी है ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसके विषय में चर्चा की जाएगी। सभी लोग अपनी सहमति भी दिए। इसके बाद आदरणीय हमारे ये सांसद प्रतिनिधि महोदय हैं तो बोले नहीं, दोनों बिंदु पे चर्चा होगी। हमने इसका बोल दिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। 26 जनवरी के विषय में चर्चा होगी तो ही हम इसमें साइन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आदरणीय हमारे ये छावड़ा जी हैं, इन्होंने बोला नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो हम लोग भी उठ के चल दिए यहाँ से। तो आप तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं ना? जी, हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। आप तो अधिनियम और इन सब चीजों की बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सांसद प्रतिनिधि ही चर्चा रखते हैं, वही क्या चलाते हैं? नहीं, देखिए, हाँ, धनपुरी नगर पालिका परिषद को वही चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। और जहाँ तक अपने को जानकारी है, ऐसा नहीं लगता कि उनको बोलने का अधिकार है वहाँ पे। कांग्रेस के पार्षद इस दौरान क्या कर रहे थे? कांग्रेस के पार्षद सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन कुछ कांग्रेस के पार्षद हम लोग का साथ दिए और बाहर उठ के आ गए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं हनुमान खंडेलवाल है, शोभा राम है, नेता प्रतिपक्ष है, इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? नहीं, ये लोग तो बैठे हुए थे, वहीं परिषद में ही बैठे हुए थे। इन लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेसी जो है वो भाजपाई हो गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, ऐसा कह सकते हैं हम। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति यही है कि सब अभी जितने पार्षद हैं हम आपस में चर्चा करेंगे, फिर आगे 14-15 पार्षद एक साथ लेकर ऐसी बात सामने आई। 14-15 कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कांग्रेस के ऊपर आला कमान से फोन आया कि नहीं, आप लोग आ जाओ और यहाँ बैठो, तो शायद कुछ पार्षद चले गए थे। कुल पार्षदों की संख्या देखी जाए तो जितने अभी भाजपा के पार्षद थे, अगर कांग्रेस आपके साथ आ जाती है, सपोर्ट कर जाती है, तो कल एक अविश्वास की भी चर्चा ही धनपुरी के चौराहों पर चर्चा थी कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है जल्दी ही नगर पालिका। ऐसी क्या सुबुगाहट चल रही थी? नहीं, यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े नाराज हो गए हैं, अपने और बेगाने थे, अपने हो गए हैं और अपने हो गए हैं बेगाने। ये हाल है धनपुरी नगर पालिका का। विकास करने दीजिए पनिका जी, क्यों रोक रहे हैं? इतिहास रचा जा रहा है धनपुरी में विकास का या भ्रष्टाचार का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप नाराज न होइए, आप तो खास है। इस्कन सोनी की बात छोड़िए, इस्कन सोनी तो पहले कभी खास रहा करते थे, साथ में मोटरसाइकिल पर घूमा करते थे और बैठा भी करते थे। लेकिन इस्कन सोनी भी नाराज हैं। इस्कन सोनी की नाराज़गी नई नहीं है, पुरानी है, ठेकेदारी की नाराज़गी है। ठेका नहीं मिला ये कहते हैं, लेकिन इस्कन सोनी पहले सभापति थे, उन्हें हटा दिया गया, बड़ा जलील किया गया, बड़ी बेआबरू करके वो वहाँ से निकले थे और उनके भुगतान भी नहीं हो रहे, ये भी बात आ रही है। इस्कन सोनी भी चुप नहीं रहे। ये हैं इस्कन सोनी, आप देख लीजिए, ये वार्ड नंबर 24 के पार्षद हैं और ये भी पार्षद हैं प्रवीण बरौलिया, ये भी नाराज़ हैं। ये भी पार्षद हैं भाजपा के, ये भी नाराज़ हैं। और इस्कन सोनी नाराज़ हैं वार्ड नंबर 24 से। ये पहले सभापति थे, इन्हें हटा दिया गया, अब इन सबको भी हटाया जाएगा। आज इस्कन सोनी तक बात खत्म करते हैं। अब आखिरी में सुनिए आप इस्कन सोनी क्या कह रहे हैं, उसके बाद अगले एपिसोड में दूसरे सभापतियों और पार्षदों की भी बात सुनाएंगे और दिखाएंगे कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष तो मुंह पर ताला लगा कर बैठे। सुनिए पहले स्कंद सोनी को। बात क्या है भैया कि परिषद की मीटिंग जब जब होती है, आज हम लोग लगातार 3 वर्षों से देख रहे हैं, परिषद की मीटिंग में हम लोग को बुलाया जाता है। जब जब हम लोग अपनी कोई भी बात किसी प्रकार की भी रखते हैं, एक तो वहाँ मानी नहीं जाती, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे वार्डों की क्या समस्या है, हम लोग को क्या लेना देना, इससे हमारी परिषद, हमारे सीएमओ, हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उनको कुल इस बात से मतलब है कि उनका कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। हमारे वार्डों के काम हम लोग 3 साल से बोलते चले जा रहे हैं, हमारे वार्डों के काम नहीं हो रहे हैं। कल यही मुद्दा रहा कि कल इस विषय में अगर एक मैटर आया है कि कल 2 विषय में चर्चा होनी है, उसके लिए कल की मीटिंग रखी गई थी। तो हम लोगों का कहना कुल इतना था कि जब वार्ड इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, तो जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए जो भी बातचीत होगी वो बातचीत की जाएगी। लेकिन जब वार्ड नंबर 2 का एक काम रखा गया था, तो सबका कहना यह था कि वार्ड नंबर 2 के भी कोई काम को रोक लो, पहले इस विषय में बुलाया तो इसमें चर्चा करें। तो हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ से कहना यह हुआ, मतलब छावड़ा जी की तरफ से कहना यह हुआ कि नहीं, अगर बात होगी तो दोनों विषय में होगी। तो इतने में यह हुआ कि नहीं भाई, अगर दोनों विषय में बात होगी तो फिर हमको मीटिंग में नहीं बैठना है, हमको दस्तखत नहीं करना है। हम लोग उठ के खड़े हो गए तो उन्होंने बोला हो गया, ठीक है, जाओ तुम लोग जाओ, इतना बोला। ये बात भी है कि पार्षदों को बोला कि चलो जाओ यहाँ से, एकदम
हाँ बोले हो गया जाओ जाओ। तो फिर हम लोग वहाँ से उठे और उठ के चले आए। फिर महिला पार्षद उठ के खड़ी हो गई साथ में कि भाई अब वार्डों के काम तो हम लोग के भी नहीं हो रहे हैं, किसी के वार्डों में काम नहीं हो रहा है। 3 साल होने के बाद विकास हो रहा है धनपुरी में, आप बोल रहे हैं काम ही नहीं हो रहा है। तो विकास वो बताएंगे कहाँ हो रहा है, ये वही बता पाएंगे तो कितना वार्ड नंबर विकास 2 में कहाँ काम के। हो रहा था, तो वो भी तो विकास ही काम है ना कि तो वार्ड नंबर 2 में विकास का काम हो रहा है। जनहित का काम किसके लिए है? ये जनहित का काम है। नगर पालिका का काम जनहित का काम करना है, ना कि नगर पालिका का विकास करके पैसा आपके वार्ड कमाना। में कौन कौन से काम बाकी है जो आप बोल रहे हैं? हमारे वार्ड में भी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी हमारे काम में तालाब वालाब के छोटे छोटे काम थे, जहाँ लोगों को जरूरत पे काम आता है, लोगों को नहाना धोना होता है, खत्म होने में लोग जहाँ पहुंचते हैं वहां पहुंच रहा है। भाजपा की पार्षद आपकी नहीं सुनी जा रही? कोई नहीं सुनी जा रही। अब 3 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं। जब हमें परिषद में बैठा था, पहली बार पहुंचा हूँ, सबसे पहले हमारे यहाँ सुरखाई तालाब है महेंद्र सिंह घर के पीछे, मैंने बोला था इसमें एक घाट निर्माण करना है। और 3 साल से मैं उसको रोज 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 केवल वही काम बोल रहा हूँ, काम करो, लेकिन आज दिनांक तक वो काम हमारा नहीं हो पाया। 3.5 साल हमारी बीतने ये भी बात है कि कांग्रेसियों की मौज है और भाजपा ही है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा उनका कहना है, जैसा उनका करना है, वैसे उनके काम हो रहे हैं। अब ये काम हमारे शोभा भैया लोगों को करना चाहिए, लेकिन वो हमको कर रहे हैं। लोग तो हमको बोलने लगे हैं कि प्रतिपक्ष का काम आजकल स्कंद सोनी संभाल रहे हैं। तो भाई अब नहीं हो रहा काम, तो जिसको जो समझना है वो समझे, हमारी तरफ से कोई आपत्ति हमको कहीं नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में जैसे कुछ कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए, पूरे कांग्रेसी भाजपा में आ जाए और भाजपा कांग्रेस में चले जाए? कोई बड़ी बात नहीं है भैया, जिस तरीके से चल रहा देख के तो कुछ भी हो सकता है। बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। कृपया शांत हो जाइए, हमें बात करनी चाहिए। वाटर पार्क नहीं, वाटर पार्क नहीं, हमें अपने वार्ड में भी काम चाहिए, हमें अपने वार्ड में भी काम चाहिए। कृपया शांत। ओनली वाटर पार्क, ओनली वाटर पार्क। Where do we go? कहाँ जाएं? सिर्फ वाटर पार्क चाहिए।